आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। वेलकम, आपका स्वागत है द काउंसलर शो में। आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय बियानी सर, जो एक काउंसलर हैं। तो हम इनसे आज क्वेश्चंस पूछेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि इस दोस्त के साथ मत रहो, ये अच्छा नहीं है, आपके करियर में बाधा डालेगा। तो क्या हम सच में ही, हमारा जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमें करियर में बाधा डालते हैं? देखिए बेटा, जो फ्रेंड्स हैं वो उनके साथ आप अपना समय बिताते हैं, वो आपसे अपना अनुभव शेयर करते हैं, वो आपके साथ में बहुत सारी बातें करते हैं और वही बातें आपके माइंड में जाती भी है। अब वो फ्रेंड अगर पॉजिटिव हुआ तो वो आपको प्रेरणा देगा, वो बोलेगा कि देखो ऐसे करते हैं, अपन ये बनेंगे, अपन आईएएस बनेंगे, अपन आरपीएस बनेंगे, वो अच्छी बातें भी कर सकता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव हुआ तो वो आपको बताएगा ये भी नहीं हो सकता, ये भी मुश्किल है, ये भी डिफ़िकल्ट है। तो आपके जो फ्रेंड सर्किल है वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ अपना समय गुजारते हैं, फिर उसी के हिसाब से हमारे को कोई विचार आते हैं। तो पेरेंट्स की अपनी समझ होती है, पेरेंट्स की अपनी डेफिनेशन होती है, उनकी अपनी मैच्योरिटी होती है, इसलिए कभी कभी वो अपनी उस मैच्योरिटी को इस्तेमाल करते हैं। वो उनसे, आपके फ्रेंड से बात करके बताते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको सही रास्ते पे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, उनकी अपनी ओपिनियन होती है। मुझे लगता है उसमें दम होता है, तो उनकी बातों को कंसिडर किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी सर, क्या हम लोगों को क्या इफेक्ट डालेंगे वो हमारे करियर पे? हाँ, देखिए ना, वो अगर मैंने बताया ना कि आपसे नेगेटिव बात भी कर सकते हैं। जैसे आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपको बोल सकते हैं नर्सिंग बहुत ख़राब है, नर्सिंग अपन क्यों कर रहे हैं, नर्सिंग के बाद में नर्सिंग प्रोफेशन में अच्छी सर्विस नहीं है। जबकि इसका उल्टा भी है कि नर्सिंग प्रोफेशन बहुत सुंदर प्रोफेशन है, सेवा वाला प्रोफेशन है। नर्सिंग के अंदर बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, ग्लोबल लेवल पर आप जा सकते हैं। तो कुछ फ्रेंड तो ऐसी बात करेंगे, कुछ नेगेटिव बात करेंगे, है ना। तो उससे तो प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि आप जो सुनेंगे उसी से आप प्रभावित हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि मुझे क्या चीज़ देखनी है और क्या मुझे सुननी है। तो फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंड सर्किल है, वो आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है, तो अच्छे रास्ते पे भी ले जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, फिर भी हम लोग कैसे पता करें कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है? क्योंकि हम लोगों को तो फर्स्ट टाइम में हम लोगों को पता नहीं चलता कि वो अच्छा है या बुरा है, तो हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं फर्स्ट डे। ग्रेट। तो देखिए, ये भी कितना अच्छा सवाल है कि भाई हम कैसे तय करें कि जो फ्रेंड्स है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो ऑब्जर्व करिए, है ना। और मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी जो इस बात पे निर्भर करती है, जो आजकल हमारी सोसाइटी से ही गायब हो गई। जब मैंने इस बात को बहुत अच्छे से खोजा कि कब किसी को अच्छी कंपनी मिलती है, कब किसी को अच्छी संगति मिलती है, कब किसी को अच्छे दोस्त मिलते हैं, तो पता है मुझे क्या लगा? जब अल्लाह मेहरबान होता है, जब गॉड हमारे पे ब्लेसिंग्स करता है, तो हमारे को अच्छी कंपनी अपने आप मिल जाती है, अच्छे दोस्त अपने आप मिल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चे वास्तव में ये चाहते हैं कि उनके पास अच्छे दोस्त हो, तो उन्हें प्रेयर से जुड़ना चाहिए, उन्हें इबादत से जुड़ना चाहिए। और पता नहीं इसमें क्या रिलेशन है, मैं इतनी डेप्थ में नहीं गया हूँ, पर मैं हूँ बहुत कॉन्फिडेंट कि अच्छी कंपनी प्रेयर से ही मिलती है और गॉड के ब्लेसिंग से ही मिलती है। अगर हम उनसे दूर है, तो आप चाहो या ना चाहो, अगर आप गॉड से दूर हो, यदि आप अल्लाह से दूर हो, तो आपको नेगेटिव लोग अपने आप ही मिल जाएंगे। और अगर आप इबादत से जुड़े हो, नमाज से जुड़े हुए हो, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं और अच्छी अच्छी राह दिखा रहे हैं। इसका क्या रिलेशन है, मैं इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने में अभी समर्थ नहीं हूँ, पर मैं ये बात जानता ज़रूर हूँ कि अगर आप प्रेयर इबादत से जुड़े हो तो ज़रूर आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, आप आए, आपने अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगता है कि ये सभी बच्चों का भी सवाल है। द काउंसलर शो में जुड़े रहने के कारण मैं अपने उन विजुअल दोस्तों को, जो कि कहीं हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, मैं चाहूँगा कि कुछ देखें और कुछ निर्णय लें। और निर्णय लेने के बाद जो आपने निर्णय लिया है, जो आपने डिसीजन लिया है अबाउट द फ्रेंडशिप, उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि जो लिखते हो वो हो जाता है, जो लिखते हो उस पर एनर्जी चली जाती है, जो लिखते हो वो सच भी हो सकता है। पता नहीं कब आप सोचो और वो बात अल्लाह बोलते आमीन, और वो आमीन हो जाती है। मुझे लगता है कि पूरे कायनात में चारों तरफ से कुछ संदेश निकल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आमीन आमीन। अब आप उस आमीन के से पहले क्या बोलते हो, उससे तय होगा कि वो मुराद पूरी होगी या नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ तो बोलिए, कुछ ना कुछ तो संकल्प लीजिए, कुछ ना कुछ तो लिखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, पूछते रहिए, जुड़े रहिए। द काउंसलर शो में जुड़े रहने के कारण फिर आपको दिल से, जहन से, मन और आत्मा से बोलना चाहेंगे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।